नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था, पाकिस्तान परेशान था किसी तरह से सीज़ फायर हो जाए। वो लगातार कोशिश कर रहा था कि भारत उससे बात कर ले, भारत से बात नहीं हो रही थी। अमेरिका के पास रोया। जाहिर है कि चीन से कहने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि चीन का कोई इन्फ्लुएंस भारत पर है नहीं। चीन की बात भारत मानेगा, ये चीन को भी मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो उसने अमेरिका का दरवाज़ा खटखटाया। अमेरिका ने उसे मौका दे दिया सांस लेने का, अपने घावों पर मरहम लगाने का। तुलसीदास जी की एक चौपाई है, नमन नीच कै अति दुखदाई, जिम अंकुश धनु उरग बिलाई। अंकुश मतलब अंकुश होता है जो हाथी, महावत हाथी को चलाता है, जो कोसता है वो अंकुश है। धनु धनुष है, उरग मतलब सांप, बिलाई मतलब बिल्ली। और उसकी अगली पंक्ति है, भयदायक खलकै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। तो भारत को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन पहले बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान ये युद्ध विराम चाहता क्यों था। पाकिस्तान का जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है वो कुछ घंटों में भारत ने बर्बाद कर दिया। उसको सबसे बड़ी जो मार पड़ी है, उसके जो 8 तारीख को भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम के जो उसके 6 बड़े केंद्र थे उन पर जो हमला किया, और उनमें भी रफ़ीकी जो रावलपिंडी के पास है। और रावलपिंडी में ही आपको पता है कि पाकिस्तान का मिलिट्री हेडक्वार्टर है, आईएसआई का हेडक्वार्टर है। यहाँ की उसकी जो एयर डिफेंस फैसिलिटी थी सबसे मॉडर्न मानी जाती थी। इसलिए यहीं पर उसने चीन से मिले हुए उसको जो जेट मिले, फाइटर जेट मिले हैं, JH-17, मिराज 3 और मिराज 5, और उसके अलावा मिसाइल और ड्रोन यहाँ रखे हुए थे। भारत ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये जो 6 एयर डिफेंस सिस्टम उसके ख़त्म किए भारत ने, उन पर जो हमला किया वो इतना प्रिसाइज हमला था और इतना मारक हमला था, और इस तरह से हमला हुआ कि पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम इसको न तो पकड़ पाया न रोक पाया। तो इस 3 दिन की जंग में, सिर्फ 3 दिन की जंग में ये हुआ कि पाकिस्तान के पास जो भी फाइटर जेट थे, मिसाइल थी या ड्रोन थे, उनका कोई भी अटैक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाया। इसके विपरीत भारत ने जितने भी अटैक किए, मिसाइल से किए, ड्रोन से किए, सब अपने निशाने पर, ठीक निशाने पर लगे, और इतना प्रिसिशन के साथ लगे कि केवल जिसको लक्ष्य किया गया था उसी को उड़ाया गया, आसपास कुछ नहीं हुआ उसके अलावा। तो पाकिस्तान ने देखा कि इस 3 दिन में वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को खरोंच तक नहीं पहुंचा पाया। नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। हालांकि उसने एक साथ 26 जगहों पर 8 तारीख को हमला करने की कोशिश की, कोई हमला उसका कामयाब नहीं हुआ। उसकी सारी मिसाइलें, सारे ड्रोन जो तुर्की से लेकर आया था वो सब हवा में मार गिराए गए। एक भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। पाकिस्तान के पास पैसा लगातार ख़त्म हो रहा था। ये युद्ध शुरू होने से पहले उसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है वो $15 बिलियन का था, और रोज़ इसमें जो है कमी आती जा रही थी। तो उसको IMF के बेल पैकेज की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो अमेरिका की बात से इनकार नहीं कर सकता था। और उसको बेल आउट पैकेज दिलाने में, कर्ज दिलाने में अमेरिका का भी हित था। इसलिए दोनों के हित मिल गए। अमेरिका की बात मान ली, और पाकिस्तान के DGMO ने फ़ोन किया भारत के DGMO को। मेरी नज़र में जो भारत की गलती हुई, या गलती कहें आप, कमज़ोरी कहें, या जो है ओवर कॉन्फिडेंस कहें, जो भी कहना चाहें, वो ये कि भारत इस सीज़ फायर के लिए तैयार हो गया। सिर्फ 2 दिन और रुकने की ज़रूरत थी, जो रक्षा विशेषज्ञ जो कह रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान फिर खड़ा नहीं हो पाता। मैं सैनिक रूप से कह रहा हूँ। आर्थिक रूप से उसे अमेरिका और यूरोप और अरब के देश जो है उसे ख़त्म नहीं होने देंगे कभी। उसकी मदद समय समय पर करते रहेंगे। इसलिए उसको मालूम है कि उसके बने रहने में दूसरे बहुत सारे देशों का वेस्टेड इंटरेस्ट है।
एक बात ये, दूसरा उसको पता है कि अमेरिका और चीन के रिश्ते कैसे हैं, और वो बार बार इस आधार पर ब्लैकमेल का सहारा लेता है। अमेरिका को ये बताता है कि अगर आप हमारी आर्थिक मदद नहीं करेंगे तो हमें मजबूरी में चीन के पास जाना पड़ेगा, और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के पास चला जाए। चीन के पास तो अब भी है, हथियार भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, लेकिन वो पूरी तरह से चीन के खेमे में चला जाए और अमेरिका से अलग हो जाए, ये अमेरिका नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि पाकिस्तान की निर्भरता अमेरिका पर बनी रहे, भले ही पहले की तुलना में कम हो जाए। इस बात का फ़ायदा पाकिस्तान उठाता है, इसी वजह से उसको IMF का लोन मिला। ये पहला मौका है, हम 1947-48 से 4 युद्ध लड़ चुके हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान को पहले ये गुमान था कि भारत को हरा सकता है। 1971 के बाद उसको ये समझ में आ गया कि वो भारत को हरा नहीं सकता, लेकिन उसका एक दूसरा अहंकार बना हुआ था कि वो भारत से लड़ सकता है। इस 3 दिन के युद्ध ने उसको बता दिया कि वो भारत से लड़ने की अपनी क्षमता भी खो चुका है, क्योंकि आज जिस तरह से युद्ध होते हैं उसमें वही देश सफल हो सकता है जिसका एयर डिफेंस सिस्टम सबसे मजबूत हो। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की पोल इन 3 दिनों में खुल गई। 3 दिनों भी क्यों कहें, कुछ घंटों में खुल गई। भारत ने जहां चाहा, जिस लक्ष्य को चाहा उसको भेदा। पाकिस्तान ने जितने लक्ष्य साधे, जितने लक्ष्यों पर निशाना लगाने की कोशिश की, एक भी उसका लक्ष्य जो है, उसकी मिसाइल हो, ड्रोन हो, जेट हो, कोई सफल नहीं हुए लक्ष्य भेदने में। ये पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा झटका था। उसको बहुत भरोसा था, उसके पास जो चीनी जेट थे, इसके अलावा जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन का था, और तुर्की के जो ड्रोन थे, इन तीनों से ख़ास तौर से उसको, और मिसाइलें जो थी चाइनीज़ मिसाइलें, उन पर बड़ा भरोसा था कि वो भारत को, भले ही वो हार जाए लेकिन भारत को बड़ा नुकसान तो पहुंचा ही सकता है। ऐसा वो कर नहीं पाया इस 3 दिन में। तो उसको मालूम था कि अब ये युद्ध किस तरफ जा रहा है। उसके पास जो कुछ बचा खुचा है वो सब भी खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ से भारत जो है लगातार उस पर दबाव, अलग अलग तरह से, डिप्लोमेटिक दबाव तो था ही, भारत ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्केल डाउन कर लिया, दुनिया भर से दबाव डलवा रहा था। कोई देश खुलकर, चीन और तुर्की के अलावा, इस तरह से खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया। अमेरिका ने ज़रूर मदद की IMF लोन के लिए, लेकिन अमेरिका भी एक हद के बाद खुलकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर सकता। इसके अलावा सबसे बड़ा, मेरा मानना है कि सबसे बड़ी चोट जो भारत ने पहुंचाई पाकिस्तान को, वो सिंधु जल समझौते को स्थगित करने की। अभी इसका असर जो है, अभी ये शुरुआती दौर है, इसका असर आपको अगले 2-3 महीनों में दिखाई देगा। जब पाकिस्तान, देखिए, एक पाकिस्तान की इकॉनमी एग्रीकल्चर पर आधारित है, और सबसे बड़ी चोट वहीं पर पड़ने वाली है, सिंधु जल समझौते को स्थगित करने की। उसके बाद कोई भी देश इसमें उसकी मदद नहीं कर सकता। पैसा देने से भी ये उसकी मदद नहीं होगी, हथियार देने से भी इसमें मदद नहीं होगी। ये ऐसी चोट है, ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है भारत का, जिससे पाकिस्तान को सिर्फ भारत बचा सकता है, दुनिया की और कोई ताकत नहीं बचा सकती। ये सब बातें सही हैं, लेकिन अगर इन सब बातों के बाद आपको या हमको या किसी को भी ये गलतफहमी हो जाए कि अब इसके बाद पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता छोड़ देगा, तो वो कभी नहीं होने वाला। हम युद्ध लड़ रहे हैं आतंकवाद से, पाकिस्तान युद्ध लड़ रहा है मजहब के आधार पर। इन दोनों के फ़र्क को समझिए। हमारे लिए आतंकवाद ख़त्म हो जाए तो हमारी लड़ाई जो है ख़त्म हो जाती है, हम उसको जीत मान लेते हैं, मान लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए लड़ाई कभी नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि उसका असली लक्ष्य है भारत को ख़त्म करना। उसका जन्म ही भारत से नफ़रत के आधार पर हुआ है। जब तक भारत है तब तक पाकिस्तान की लड़ाई है। तो भारत का होना, भारत की उपस्थिति,
भारत का अस्तित्व ये पाकिस्तान के लिए खतरा है। वो इसी खतरे को ख़त्म करने की कोशिश करता रहता है। पहले युद्ध के जरिए की, जब देखा कि युद्ध में जो है नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कोई नहीं है, तब उसने ये प्रॉक्सी वॉर शुरू किया। आतंकवादियों को ट्रेन करना, आतंकवाद को भेजना, इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं है। हथियार खरीदने के लिए पैसा उसको जो है अमेरिका और यूरोप, चीन दे देते हैं। अफगान युद्ध का उसने फ़ायदा उठाया खूब, अमेरिका से पैसा भी लिया, हथियार भी लिया, अत्याधुनिक हथियार लिए, पहले रूस से लड़ने के लिए, फिर अफगानिस्तान से लड़ने के लिए। अमेरिका को भी धोखा देता रहा। ओसामा बिन लादेन को अपने ही यहाँ छुपा कर रखा था, अमेरिका को पता नहीं चलने दिया। आखिर में अमेरिका ने खोज लिया और खोज कर उसको मारा। तो पाकिस्तान किसी को भी धोखा दे सकता है और भारत को तो हमेशा धोखा देगा। एक बात पर पाकिस्तान की हमेशा विश्वास करना चाहिए कि उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो हमेशा दगा देगा, हमेशा धोखा देगा। तो इसलिए वो जो भी वादा करे, वो आज अगर हाथ पैर अब शरीर के अपने सारे अंगों से लिख कर दे दे कि वो आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा, तब भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ मौके का इंतज़ार करेगा। ये युद्ध विराम उसे इसीलिए चाहिए था, उसे सांस लेने का मौका, जो घाव हैं उन पर मरहम पट्टी का मौका चाहिए था, उसको फिर से तैयारी करने का मौका चाहिए था, फिर से आतंकवादी गतिविधियों की रणनीति बनाने के लिए समय चाहिए था। तो उसको 3 चीज़ों की ज़रूरत थी: समय, पैसा और हथियार। और ये तीनों चीज़ें उसको युद्ध विराम ही दिला सकता था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अपने को दुनिया का दादा साबित करना था कि हमारे कहने से युद्ध रुक जाते हैं। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध तो रोक नहीं पाए, इजराइल और हमास का युद्ध भी नहीं रोक पाए, लेकिन अमेरिका को भी पता था कि पाकिस्तान से युद्ध कैसे रुकवाया जा सकता है। भारत अपनी शराफत में मारा गया। भारत अमेरिका पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास के कारण मारा गया। हमारी गलती यह है कि हमने डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा किया। जो बाइडेन पर भरोसा नहीं था उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर, तब तक हम सजग थे। वो सजगता डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हमने छोड़ दी। अब उसके क्या कारण हैं, अंदरूनी क्या वजह हैं, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो सामने दिखाई देता है, जो कुछ सार्वजनिक रूप से स्पष्ट है, सिर्फ उसकी बात कर सकता हूँ। अंदर डिप्लोमेटिक लेवल पर ये या जो है सरकार के स्तर पर क्या बातचीत हो रही है या क्या बातचीत हुई, ये सब मालूम नहीं है। लेकिन मैंने अमेरिका के धोखे आपको गिनाए कल के वीडियो में, उस बात पर मैं अब भी कायम हूँ। तो जब भी पाकिस्तान और भारत का मामला होगा, आप मान कर चलिए अमेरिका का झुकाव हमेशा पाकिस्तान की ओर रहेगा। अमेरिका को भारत की ज़रूरत है चीन पर नियंत्रण के लिए। जब तक ये ज़रूरत नहीं थी तब तक अमेरिका भारत के खिलाफ था। जैसे जैसे ये ज़रूरत बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसने भारत की मुखालफत का रास्ता जो है धीरे धीरे छोड़ दिया है या बहुत कम कर दिया है। तो पाकिस्तान को अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में फिर से विचार करना पड़ेगा, उसकी रणनीति फिर से बनानी पड़ेगी। लेकिन उसने ये जो कुछ किया है, ये बल्कि कहें 3 दिन में भारत ने जो किया है, उसने पाकिस्तान का जो हाल किया है वो तो किया ही है, चीन को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। इसलिए आप देखिए, शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में बहुत तेज चलने वाला है चीनी प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान से ज़्यादा ये क्लेम दुनिया भर में चीन करवाएगा अपने खरीदे हुए मीडिया के जरिए कि किस तरह से भारत को बड़ी चोट पहुंची है और पाकिस्तान किस तरह से सफल रहा है। इसके पीछे चीन का बहुत बड़ा हित है और ऐसा नहीं करने पर चीन का बहुत बड़ा नुकसान है। उसकी बात फिर किसी दिन करूंगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि पाकिस्तान की इस हार से चीन को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है। उसके बहुत से कारण हैं, उन पर बात करेंगे। लेकिन आज ये समझिए कि पाकिस्तान जो युद्ध विराम के लिए इतना आतुर था, उसका ये कारण था कि उसको लगा कि अब सरवाइव करने के लिए,
उस नीति पर चल रहा था कि बचेंगे तो भविष्य में लड़ेंगे, तो पहले ज़रूरी था बचना, तो उसने अपना बचाव कर लिया है और वो भविष्य में लड़ेगा, ये मानकर चलिए बहुत जल्दी ही आपको किसी न किसी आतंकवादी घटना की सूचना मिलेगी, खबर मिलेगी, होते हुए आप देखेंगे। पाकिस्तान नहीं रोकने वाला। पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि आतंकवाद रोक देगा जिस दिन पाकिस्तान, उसके अस्तित्व का औचित्य ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इंतज़ार कीजिए और दूसरी बात का भी इंतज़ार कीजिए जो भारत ने कही है। ये जो युद्ध विराम हुआ है वो कोई औपचारिक युद्ध विराम नहीं है, कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ भारत ने एक बात कही है कि अब अगला अगर आतंकवादी हमला होगा तो उसे हम युद्ध मानेंगे और उसी तरह से उसका जवाब देंगे। शनिवार की रात में हमारे विदेश सचिव ने जो बात कही, जब पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, कि सेनाओं को पूरी छूट दी गई है कि वे इस तरह की हरकत का यथोचित जवाब दें। उसके अलावा सबसे बड़ा संकेत हमारी वायुसेना की ओर से आया, जहां एक छोटे से बयान में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये एकमात्र औपचारिक सरकारी घोषणा है भारत की ओर से। विदेश सचिव के बयान में इस बारे में कोई कुछ नहीं कहा गया था कि जारी है कि बंद हो गया है, तो लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि क्या बंद हो गया है। वायुसेना ने स्पष्ट किया है कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो देखते रहिए ये मामला। अगर आपको लग रहा हो कि युद्ध विराम की घोषणा हुई और सब ठंडा हो गया, समाप्त हो गया, ऐसा होने वाला नहीं है। और जल्दी ही जो है ये हॉस्टिलिटीज़ आपको फिर से होती हुई दिखाई देंगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।